धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी सत्संग जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है अनमोल वचन यूट्यूब चैनल पर। जिस तरह से आप सभी को पता है कि हम पूज्य गुरु जी की अपार रहमत भरे हुए करिश्मे सुनाते हैं, सतगुरु जी के वचन सुनाते हैं और साथ साथ आपको सुमिरन करने के लिए कहते हैं, तो आप सभी के आगे हाथ जोड़कर विनती है कि पूज्य गुरु जी का रहमत भरा हुआ करिश्मा सुनिए और साथ साथ सुमिरन जरूर कीजिए। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी सत्संग जी, जो आज हम आपको करिश्मा सुनाने जा रहे हैं कि किस तरह से राम का नाम, किस तरह से मालिक की अपार रहमत मुर्दे को भी जिंदा कर देती है। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी सत्संग जी, ऐसा ही एक चमत्कार है जिसे सुनने के बाद आपका विश्वास रूहानियत के ऊपर और ज़्यादा गहरा होगा, सतगुरु के ऊपर और ज़्यादा गहरा होगा और आप राम नाम के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे और पूज्य गुरु जी से बेशुमार खुशियाँ लूटेंगे। तो सभी सत्संग से हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिए और साथ साथ सुमिरन जरूर कीजिए जी। तो शुरू करते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी जगदेव सिंह पुत्र चांदन सिंह गांव व डाक नरुआना ब्लाक चुग्गे कलां तहसील व जिला बठिंडा पंजाब से अपने पूजनीय सतगुरु जी की अपार रहमत का करिश्मा अपनी जुबान से इस प्रकार बयान करता है। मेरे घर वाले के पास बच्चा होने वाला था। हमने उसको डिलीवरी के लिए समय के अनुसार कटारिया अस्पताल मंडी डब्बवाली में दाखिल करवा दिया। सतगुरु जी की दया मेहर से 1 जनवरी सन 2002 को अस्पताल में लड़के ने जन्म लिया, जिसका नाम हमने करमपाल रख दिया। जन्म लेने पर डॉक्टर ने अच्छी तरह से चेक करने के बाद बताया कि बच्चे की सेहत ठीक नहीं है, इसलिए इसका बचना मुश्किल है। मेरे पास इसका इलाज संभव नहीं। डॉक्टर के कहने पर हमने बच्चे को बीकानेर अस्पताल मंडी डब्बवाली में ही दाखिल करवा दिया। डॉक्टर ने कहा कि इसका वाल्व बंद है तथा दिल में काफ़ी नुक्स है। 6 दिनों बाद उस डॉक्टर ने भी साफ जवाब दे दिया कि 1 घंटे से पहले इसको बच्चों वाले किसी बड़े अस्पताल में ले जाओ, नहीं तो बच्चा मर जाएगा। हम उसी वक्त गाड़ी द्वारा बच्चे को लेकर डॉक्टर जगजीत सिंह चंडीगढ़ वाले बच्चों के रोगों के माहिर के पास बठिंडा में ले गए। उसने 15 दिन बच्चे को अस्पताल में रखकर पूरी गौर से इलाज किया, परंतु उसके बाद उसने भी जवाब दे दिया और कहा बच्चे को दिल्ली ले जाओ, इसका दिल नया डलेगा, जिस पर लगभग 3 लाख रुपए का खर्च आएगा। परंतु हम छुट्टी लेकर घर वापस आ गए। अगले दिन सुबह 4 बजे बच्चे के श्वास पूरे हो गए। हम बच्चे के आसपास बैठकर मालिक का नाम सुमिरन करने लगे। हम सारे परिवार ने अपने सतगुरु के आगे अंदर से अरदास की, हे सतगुरु, तू सर्व समर्थ है, तू टूटी हुई को जोड़ सकता है और तू चाहे तेरी मौज हो तो बिन श्वासों के भी रख सकता है। दयालु दातार जी, इस बच्चे को नया जीवन बख्शो जी। आपकी मेहर से यह जिंदा हो जाए तो हम इसको हमेशा के लिए डेरा सच्चा सौदा दरबार में ही सेवा के लिए अर्पण कर देंगे। भाव, इसको डेरे का सत ब्रह्मचारी सेवादार बनाने के लिए आप जी की शरण में डेरे को ही सौंप देंगे, क्योंकि फिर तो यह बच्चा सतगुरु जी का ही अमानत हो जाएगा। दया के सागर अति मेहरबान सतगुरु जी ने हमारी अर्ज को स्वीकार कर लिया। वह दोपहर के करीब 2:30 बजे बच्चे ने अपना एक पैर हिलाया। उस समय बच्चे के मृतक शरीर के पास हमारा सारा परिवार तथा आस पड़ोस के काफ़ी लोग गमगीन हालत में बैठे हुए थे। बच्चे के ननिहाल वाले अभी तक नहीं पहुंचे थे, जिस कारण हम बच्चे की मृत शरीर का अंतिम संस्कार करने से रुके बैठे थे। पास बैठे सभी लोगों ने बच्चे का पैर हिलता देखा। फिर
धीरे धीरे बच्चे के श्वास चल पड़े। पूज्य सतगुरु प्यारे दाता जी की इस अनोखी रहमत को देखकर वहां बैठे भाई बहन दंग रह गए कि सुबह के 4 बजे से दिन के 2:30 बजे यानी 10.5 घंटों तक मरा बच्चा कैसे वह किसने जिंदा किया। इस अनसुलझे भेद की असलियत को असल में पूज्य सतगुरु जी ही जानते हैं। और वहां बैठे लोग सतगुरु कुल मालिक का ही धन्य धन्य कर रहे थे। दूसरे दिन हम बच्चे को लेकर परम पिता शाह सतनाम जी धाम सरसा में पूजनीय मुर्शिद काबिल हजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की हजूरी में पेश हुए। सतगुरु की बख्शीश हुई अमानत करमपाल के लिए सारे परिवार ने सच्चे दिल से पूजनीय पिताजी के आगे दरबार में सेवा के लिए अर्पण करने की विनती की। इस पर प्यारे सतगुरु जी ने हुक्म फरमाया, बेटा इसको दुआई दिलवाओ। शहनशाही हुक्म मानकर हमने मंडी गिदड़बा के देसी वेद से इसे बच्चे को दुआई दिलवाई, जिससे लड़का बिल्कुल ठीक हो गया। उसने 1 साल बाद हम फिर करमपाल को लेकर डेरा सच्चा सौदा सरसा दरबार में पहुंचे। वह हुक्म मुताबिक कमरा नंबर 50 में सत ब्रह्मचारी सेवादारों को मिले। उन्होंने कहा कि बच्चा अभी छोटा है, इसका पालन पोषण करो व समय अनुसार इसको स्कूल में पढ़ने लगा दो। इस बच्चे के बाद हमारे घर और बच्चा पैदा नहीं हुआ। करमपाल अपने माँ बाप की इकलौती संतान ही है। सतगुरु की दया से तीसरी बार 19 अगस्त 2000 को हम बच्चे को साथ लेकर फिर पूजनीय हजूर पिताजी की हजूरी में पेश हुए। गुरु जी के आगे विनती की, पिताजी है लड़का आप जी की ही अमानत है। इस पर घट घट के जाननहार सच्चे दातार जी ने पूछा, बेटा इसके बिना आपके और कितने बच्चे हैं। हमने विनती की, पिताजी यही अकेला है, बाद में बच्चा नहीं हुआ। दयालुता के पुंज सतगुरु जी ने वचन फरमाया, बेटा ये बच्चा वापस आपको ही देते हैं। यह हमारे ऊपर सतगुरु जी का तीसरा महान परोपकार। पहला बच्चे की दात, दूसरा मरा हुआ बच्चा जिंदा किया, तीसरा दरबार की अमानत को हमें ही वापस देकर अपार खुशियां बख्शी। हे मेरे दयालु सतगुरु जी, तेरा दे नहीं दे सकते दातिया जी के जन्मा दे बदले। बस आप जी को धन्य धन्य ही कह सकते हैं। एक ही अरदास है कि हमारे सारे परिवार को आप जी के चरणों में लगाए रखना तथा हमारी प्रीत आप जी के साथ और निभ जाए जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप जी ने पूज्य गुरु जी का अपार रहमत भरा हुआ करिश्मा सुना। आप जी ने सुना कि किस तरह से पूज्य गुरु जी ने एक मृत शरीर में उसको जीवित किया, एक बच्चे को जीवित कर कर एक परिवार के ऊपर अपार रहमतें बरसी। तो जो सच्चे दिल से सतगुरु के ऊपर सब कुछ छोड़ देता है, उनका ऐसे ही बेड़ा पार हो जाता है। अपने ऊपर लेने से तो हमेशा ठोकरें ही खानी पड़ती है, लेकिन जब हम सतगुरु के ऊपर छोड़ देते हैं तो इसी कदर इसी तरह से बेड़ा पार होता है और पता भी नहीं चलता। इंसान को लेश मात्र महसूस भी नहीं होता कि उसकी परेशानियां किस तरह से दूर हो गई। तो अगर आपके घरों में कोई परेशानी है, दुख तकलीफ है, कोई बीमारी है, तो आप सच्चे दिल से सच्चे हृदय से सब कुछ सतगुरु के ऊपर छोड़कर सतगुरु के चरणों में सुमिरन करने लग जाएं। अरदास के साथ सेवा सुमिरन करें, आपकी वो परेशानी देखते देखते ही दूर हो जाएगी। वो दयालुता के पुंज रहमतों के भंडार सतगुरु जी आपकी ऊपर रहमत जरूर बरसाएंगे। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप जी को ये रूहानियत से भरा हुआ वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, चलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ रूहानियत से भरे हुए चमत्कार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर बोलते हुए करते हुए हमसे कुछ गलत बोला गया हो जो हमारे लिए रूहानियत के हिसाब से सही नहीं है तो हम आप जी से और पूज्य गुरु जी से
माफ़ी मांगते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारे सतगुरु जी के प्यारे साथ संगत जी, वीडियो को लाइक और शेयर तो ज़रूर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत हमारी इस रूहानियत से भरे हुए वीडियो को देख पाए और पूज्य गुरु जी की अपार रहमतों को लूट सके। तो सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, मिलते हैं जल्द ही एक रूहानियत से भरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।